हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं और एसएससी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे ही जुड़े हुए क्विज। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्विज। इस क्विज में मैं आपसे बायोलॉजी स्पेशली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रूल्स को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप हमारे पहले के कुछ क्विज देख चुके हैं तो आपको आइडिया होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस टेस्ट या क्विज के नियम बता देता हूं। इस क्विज में 15 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा और अगर आपका आंसर गलत जाता है तो आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। तो चलिए इस क्विज को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 1। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के पूरे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202 और ऑप्शन डी 210। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 206। बचपन से ही हम सभी को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 2। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300 या ऑप्शन डी 350। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 300। अगर आप सोच रहे हैं कि 206 नवजात शिशु में भी हड्डियां होती हैं तो आप गलत हैं। नवजात शिशुओं के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं जो बड़े होते होते जुड़ते जाती हैं और एक वयस्क में होते होते ये 206 ही बचती हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 3। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। यहाँ स्क्रीन पर है आपका प्रश्न क्रमांक 4। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 11। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12। मनुष्य के शरीर में 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 5। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ऑप्शन ए जांघ, ऑप्शन बी जबड़े में या ऑप्शन सी भुजा या ऑप्शन डी गर्दन में। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जबड़े में। मनुष्य के शरीर की जबड़े की अस्थि काफ़ी प्रबल होती है और ये काफ़ी वजन भी सह सकती है। और अगर आपको जबड़े में काफ़ी गहरी चोट लग जाए तो उससे भी ज़्यादा नुकसान इस हड्डी को नहीं होता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी जबड़े की, ऑप्शन सी स्टेपिस या ऑप्शन डी नाक की। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी मानव शरीर के कान में स्थित होती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 7। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फिब्यूला, ऑप्शन सी टिबिया या ऑप्शन डी फीमर। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फीमर। फीमर जो कि हमारी थाइज या जांघ में स्थित होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 8। निम्न में से कौन से मानव के पैर की हड्डी नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए टिबिया,
ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर या ऑप्शन डी फिबुला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ह्यूमरस। टिबिया, फीमर और फिब्यूला ये तीनों पैर से रिलेटेड हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस हड्डी पैर की हड्डी नहीं होती है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 9। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी सरंध्री होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है या ऑप्शन डी कीलक होती है। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो सरंध्री होती है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 10। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस या ऑप्शन डी फास्फोरस व सल्फर। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस। मनुष्य की हड्डियां तथा दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जिनमें कैल्शियम की ज्यादा अधिकता होती है। हमारा अगला प्रश्न भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन ए आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी लोहे की कमी से, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से या ऑप्शन डी कोबाल्ट की कमी से। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मनुष्य के शरीर की हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं, तो कैल्शियम कम हो जाने से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 12। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपास्थि या ऑप्शन डी एक नई छोटी पेशी। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेंडन। अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 13। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 28। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20। मनुष्य के 20 दांत एक जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 14। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियास यानी पित्ताशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत या ऑप्शन डी अमाशय। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छोटी आंत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही संपन्न होता है। और ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15 और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो सोच समझकर इसका जवाब दीजिए। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग मेथड, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग मेथड, ऑप्शन सी जैव तकनीकी विधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग मेथड। तो यहाँ पर हमारा क्विज समाप्त हो चुका है। अब आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कम भी स्कोर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी 11वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये उससे भी रिलेटेड है। और जो एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी भेजिए। और मुझे कमेंट में इस बारे में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल संदीप क्लासेस।